नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। कार्यक्रम की शुरुआत करें जानकारियों के सिलसिले को हम यहां पर आगे बढ़ाएं। इसके पहले हम आपको विश्व दुग्ध दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहेंगे और बता दें आज के हमारे इस कार्यक्रम में इसी संदर्भ में कुछ अहम जानकारियां हम आप तक पहुंचाएंगे और उसके बाद हम आपकी मुलाकात करवाएंगे हमारे एक सफल मधुमक्खी पालक विनय फोगाट से और फिर हम आपको जानकारी देंगे राष्ट्रीय कृषि बाजार की। तो फिर आइए बिना समय को गवाते हुए आज के अंक की हम शुरुआत करते हैं। आइए अब कार्यक्रम में नजर डालें हमारे पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान पर। आज है 1 जून यानी पूरी दुनिया में विश्व दुग्ध दिवस मनाया जा रहा है। बता दें आपको 2001 में इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने की थी। उद्देश्य यही था कि लोग दूध और उससे बने उत्पादों की अहमियत को समझे। साथ ही साथ मकसद ये भी रहा कि डेयरी के क्षेत्र में स्थिरता आए, आर्थिक विकास हो, रोजगार का सृजन हो और दूध के पोषण को समझा जाए, उसके लिए जश्न मनाया जाए। बता दें आपको पूसा में भी विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया। क्या कुछ खास रहा इस दौरान, आइए जानते हैं इस सेगमेंट के जरिए। इस बार का विश्व दुग्ध दिवस जलवायु परिवर्तन की समस्या पर केंद्रित रहा और इस बात पर विचार किया गया कि धरती की जलवायु पर डेयरी क्षेत्र के असर को कैसे कम किया जाए। इसीलिए इस बार डेयरी नेट जीरो का संदेश दिया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी पूसा के सुब्रमण्यम ऑडिटोरियम में भी विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री परषोत्तम रुपाला जी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। दुनिया भर में 1 अरब लोगों का रोजगार डेयरी सेक्टर से जुड़ा है। भारत में भी 8 करोड़ किसान इससे रोजगार पा रहे हैं। खासतौर से छोटे, सीमांत और भूमिहीन किसानों का बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र पर निर्भर है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है, बल्कि वैश्विक दुग्ध उत्पादन का 23% हिस्सा भारत ही उत्पन्न कर रहा है। देश की अर्थव्यवस्था में 5% भागीदारी अकेले डेयरी क्षेत्र की है। इस तरह दूध आर्थिक रूप से कृषि का सबसे बड़ा उत्पाद है। भारत में दुग्ध उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है। वर्ल्ड मिल्क डे के उपलक्ष्य में हमारे एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी फिशरीज डिपार्टमेंट की ओर से प्रधानमंत्री जी का जो अमृत महोत्सव 75 साल आज़ादी का पर्व चल रहा है, उसको मनाने के लिए 75 एंटरप्रेन्योर्स, 75 हमारी अच्छी ब्रीड, उनको यहाँ शोकेस करने का कार्यक्रम किया है। इससे देश में हमारी इंडिजिनस ब्रीड कौन सी है, कैसी है, कहाँ है, इनकी जानकारी का प्रदर्शन यहाँ लगाया गया है। एंटरप्रेन्योर्स को सभी को इधर बुलाए गए हैं। हमारे रिसर्चर भी हैं। हमारे जो पद्मश्री अवॉर्डी थे उनके सम्मान का भी कार्यक्रम हमारे विभाग की ओर से यहाँ रखा गया था। पूरे दिन भर का ये कार्यक्रम चलने वाला है, जिसमें हमारे विभाग की सरकार की नीतियाँ, मोदी जी सरकार के द्वारा जो भी कदम उठाए गए हैं, जैसे पशुपालकों को सहायता करने के लिए केसीसी है, मोबाइल वेटरनरी यूनिट है, ऐसी सारी चीज़ों को और टेक्नोलॉजी को पशुपालकों के द्वार तक पहुंचाने का जो प्रयास विभाग की ओर से हो रहा है, इन सारी चीज़ों का पशुपालकों के बीच में साझा करने का कार्यक्रम है। और यहाँ से पूरे देश के जो हमारे कॉमन सर्विस सेंटर हैं उनके साथ इस कार्यक्रम को लाइव से जोड़ा भी गया है और वहीं से पूरे देश में इस कार्यक्रम से लोगों को जोड़ के इन सारी चीज़ों की जानकारी साझा करने का प्रयास इस कार्यक्रम के दूध दिवस के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। तो वेटरनरी एम्बुलेंस जो 1500 सोच रखी थी भारत सरकार ने, वो पिछले साल में करीब हमने 4500 वेटरनरी एम्बुलेंस पर जा चुके हैं। पिछले साल 1500 से 3 गुना हमने पैसा दिया है वेटरनरी एम्बुलेंस को प्रदेश सरकार को। तो एक शुरुआत है कि आने वाले समय में किसान फोन करे और फोन करने के बाद
जैसे टाइम नहीं तो इसका कि 100 डायल करोगे तो 5 मिनट मारेगी, तो एम्बुलेंस का टाइम फिक्स होगा कि आधे घंटे में, 1 घंटे में, कि जब किसान फोन करेगा कि मेरी भैंस और गाय बीमार है तो आधे घंटे या घंटे में एम्बुलेंस डॉक्टर के साथ किसान के दरवाजे पर पहुंचेगी और फ्री में किसान को इलाज मिलेगा, जिसके लिए किसान बहुत दुखी है। और जो शोषण है एक तरह से जो गांव के अनपढ़ है वो कर रहे हैं शोषण, किसान को उसके घर पे ट्रीटमेंट मिले, आदरणीय प्रधानमंत्री की सोच है। इस समय में हमारे साथ पूरे देश से 1000 कॉमन सर्विस सेंटर जुड़े हुए हैं ऑनलाइन, और हर कॉमन सर्विस सेंटर पे कम से कम 50 किसान इस समय बैठ के ये कार्यक्रम देख रहे हैं। तो पूरा देश भर में हर जिले के साथ हम लोग आज ये कार्यक्रम जोड़ के उनको दिखाएंगे और पूरे दिन भर आज हम लोग चर्चा करेंगे किस तरह से ये जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो कि इंडस्ट्री के लोग हैं या किसान हैं या स्टार्टअप्स हैं, इन्होंने किस तरह से अपनी सक्सेस स्टोरी लिखी है और उससे हम लोग बाकी किसानों को या इस देश के लोगों को किस तरह से उससे हम जानकारी दे सकते हैं, जिससे कि लोगों को पता चले कि ये एक बड़ा ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है, जिससे हम लोग इस देश की इकोनॉमी को और साथ साथ आय को बढ़ा सकते हैं। और इस तरह हमारे जो कार्यक्रम भी हैं इस विभाग के, उसमें भी हम लोगों ने यही किया है कि एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा, वेल्थ क्रिएशन को बढ़ावा, और अगर एंटरप्रेन्योरशिप और वेल्थ क्रिएशन को बढ़ावा दिया जाएगा तो उसके साथ साथ लाइवलीहुड क्रिएशन भी होगा, जॉब क्रिएशन भी होगा, और साथ साथ हमारी पूरे किसानों की आय को बढ़ोतरी करने में और क्वालिटी प्रोडक्ट देने में हम लोग काफ़ी इस डिपार्टमेंट से कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। देखिए, ये जो वर्ल्ड मिल्क डे है इसको हम लोग हर साल मनाते हैं और इसमें इसका मुख्य उद्देश्य रहता है कि किसान भाइयों को जो देश में नई नई बातें तैयार हो रही हैं, नई नई तकनीकी हैं, ब्रीड इम्प्रूवमेंट की हैं, फीड डेवलपमेंट की हैं, शीप गोट और कैटल और जो बाकी जानवर हैं उनके विकास की हैं, चारा और बाकी चीज़ों से संबंधित बातें हैं, उनको किसान भाइयों तक कैसे पहुंचाएं, ये इसमें संदेश देने का ये रहता है। और आपने देखा ही है कि बहुत बड़ी संख्या में किसान भाई दूर दराज से आए हैं। इसमें इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव भी हैं और एक्सपर्ट भी हैं अपने अपने फील्ड के। तो इसका मेन उद्देश्य यही है कि किसान भाइयों को जो भारत सरकार में चल रहा है, पूरी दुनिया में चल रहा है, जिससे कि उनकी आय अच्छी हो, उसमें उद्यमी क्षेत्र में वो आगे बढ़ें, ये उनको जानकारी देना है। तो ये था हमारा सेगमेंट विज्ञान और किसान। इसी के साथ बता दें आपको कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए अब कार्यक्रम में नजर डालें हमारे सेगमेंट कृषि स्टार्टअप पर।
के हमारे सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे हरियाणा के झज्जर जिले के एक सफल मधुमक्खी पालक से, जिनका नाम है विनय फोगाट। बता दें, मधुमक्खी पालन व्यवसाय से ये जुड़े हुए हैं, अच्छी आमदनी भी अर्जित कर रहे हैं और साथ ही साथ अन्य लोगों को भी प्रेरित कर रहे हैं कि वो भी इस व्यवसाय को अपनाएं और अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार लाएं। तो आइए मुलाकात करते हैं विनय फोगाट से। शहद को धरती का अमृत कहा जाता है। शहद अपने आप में संपूर्ण भोजन है। इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 70 से 80% होती है। इसके अलावा ग्लूकोज, सुक्रोज और फ्रक्टोज भी पाया जाता है। शहद में पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन जैसे 11 तरह के मिनरल भी पाए जाते हैं। यही वजह है कि 80% शहद दवा के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। कॉस्मेटिक और कन्फेक्शनरी में भी इसका उपयोग तेजी से बढ़ा है। मधुमक्खियां फूलों पर मंडराकर शहद चुनती है। एक फूल से दूसरे फूल तक जाने की वजह से फसल में परागण की क्रिया तेज हो जाती है, जिससे किसान को ज्यादा फसल मिलती है। हरियाणा के कई सफल किसानों में से आज हम आपको जिला झज्जर के एक सफल किसान से मिलवाने वाले हैं, जो कि शहद उत्पादन करते हैं। आइए आपको लिए चलते हैं। आजकल के युवा शिक्षा प्राप्त करने के बाद नौकरी की तरफ प्रयासरत रहते ही है, लेकिन इन दिनों यदि वो स्वरोजगार अपनाने का साहस करे तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। विनय फोगाट हरियाणा के झज्जर जिले के एक गांव के ऐसे ही युवा उद्यमी हैं, जिन्होंने अच्छी शिक्षा प्राप्त करके स्वरोजगार को अपनाया और एक सफल शहद उत्पादक बन गए और अच्छी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। यदि अगर आप कम मेहनत में कमाई बढ़ाना चाहते हैं तो मधुमक्खी पालन अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। तो आइए हम पहुंच चुके हैं मलिकपुर गांव में, जहां हम आपको मिलवाएंगे विनय फोगाट जी से, जिन्होंने बीटेक की पढ़ाई तो की, लेकिन बीटेक की पढ़ाई छोड़ वो अब सफल मधुमक्खी पालक बन चुके हैं। तो आइए जानते हैं उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मनीषा जी आपको नमस्कार व आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा, मधुमक्खी पालन एक बहुत अच्छा व्यवसाय है। यह एक किसान की अतिरिक्त आय का अच्छा साधन हो सकता है। मधुमक्खी पालन शौकिया तौर पर भी कर सकते हैं, इससे किसान की आय बढ़ती है। जहाँ पर मधुमक्खियाँ रखी जाती हैं वहाँ पर आसपास खेतों में मधुमक्खियाँ फूलों पर भ्रमण करती हैं, तो उससे उनकी पैदावार बढ़ती है, वह उससे जो है गुणवत्ता भी बढ़ती है। सर, बीटेक की पढ़ाई छोड़ अब आप मधुमक्खी पालक बन चुके हैं, तो इस बारे में हमें बताएं कि क्यों आपने बीटेक की पढ़ाई छोड़ी और अब मधुमक्खी पालक जो आप बन चुके हैं, तो उसमें आप कितनी सफलता हासिल कर रहे हैं। मैडम, मैंने करीब 2012 में मैकेनिकल से बीटेक की डिग्री कंप्लीट करके उसमें करीब 2 से 3 महीने मैंने एक MNC कंपनी में जॉब की गुड़गांव में, और वहाँ पर मुझे मेरा मन ना लगने के कारण मैंने उसको छोड़ दिया और मधुमक्खी पालन के व्यवसाय को अपनाया। करीब 200 बॉक्स से मधुमक्खी पालन की मैंने शुरुआत करी और आज करीब 2022 में मेरे पास 1150 मधुमक्खी के बॉक्स हैं और करीब 45 टन शहद का उत्पादन कर रहा हूँ। वह मेरी खुद की ब्रांड है बीहट, जिसका मैंने नाम रखा, उससे मैं खुद ब्रांडिंग कर रहा हूँ, अपना खुद शहद का उत्पादन करता हूँ और मार्केट में ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से वह और काफ़ी चीज़ें हैं, प्रमोशन उनसे कर करके मैं अपना शहद खुद बेच रहा हूँ और सारा का सारा शहद मेरा बिक जाता है। हमारे साथ करीब 1700 से 1800 मधुमक्खी पालक किसान जुड़े हुए हैं। हमारी एक स्टेट लेवल की FPO बनी हुई है और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की FPO बनी हुई है। FPO को बोलते हैं हम फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, और उससे हम समूह में
उससे हम इकट्ठे होकर एक समूह में काम कर रहे हैं, जिससे मधुमक्खी पालकों को आने वाली आम समस्याओं से जो है उनको छुटकारा मिले और मधुमक्खी पालन में कोई बड़ी परेशानी नहीं है। इसका सबसे बड़ा शत्रु एक आम किसान ही है, जो जागरूकता के अभाव में ये कहता है कि मधुमक्खी के बॉक्स यहाँ से उठा लो, ये मेरे फूलों का रस चूस लेगी, मेरी फसल को खा लेगी और मेरा जो है उत्पादन घट जाएगा। मैं उन सभी जो जागरूक नहीं हैं उन किसान भाइयों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि जो भी मधुमक्खी पालक आपके खेतों के आसपास मधुमक्खी के बॉक्स लेकर आए, उनकी आप हर संभव मदद करिए। मधुमक्खियां फूलों पे जब भ्रमण करने जाती हैं, लेन देन प्रकृति का नियम है, तो फूलों से वो मीठा रस लेकर आती हैं, जिससे वो शहद के रूप में कन्वर्ट करती हैं और बदले में फूल को वो बहुत कुछ देकर जाती है, उनका पोलिनेशन करती हैं। करीब एक मधुमक्खी एक फूल पर बैठी है तो 2 से 4 मिनट बाद ही वो आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर किसी दूसरे खेत के फूल पे बैठी होगी, जिससे कि पर परागण होता है, पोलिनेशन होता है और फसलों में पैदावार बढ़ती है। जब भी आप शहद खरीदें तो एक मधुमक्खी पालक से ही खरीदिए, उससे आपकी सेहत में फ़ायदा होगा ही और एक आम किसान की भी अतिरिक्त आय बढ़ेगी। इसको एक अतिरिक्त आय के रूप में भी किसान भाई अपना सकते हैं, वह मुख्य गतिविधि के रूप में भी मधुमक्खी पालन के व्यवसाय को कर सकते हैं। यह बहुत फ़ायदे की चीज़ है और करीब 2018 में हरियाणा सरकार से मुझे शहद रत्न का अवार्ड मिला है और करीब 1 लाख रुपए की इनाम राशि मिली थी और मुझे जो है बी ब्रीडर भी चुना गया था करीब 2018 में ही और 4 लाख रुपए की उसमें सब्सिडी मिली थी और काफ़ी मुझे डिस्ट्रिक्ट लेवल के अवार्ड्स भी मिले हैं, स्टेट लेवल के भी मिले हैं और मैं अपने इस मधुमक्खी पालन के व्यवसाय से आज के दिन बिल्कुल खुश हूँ, संतुष्ट हूँ और इसको धीरे धीरे मैं बढ़ाता जा रहा हूँ, बॉक्स की संख्या भी बढ़ा रहा हूँ और आम किसान भाइयों को भी इसके प्रति जागरूक कर रहे हैं। सर, इस व्यवसाय के द्वारा जो आपका टर्नओवर है उस बारे में हमें बताएं। मैडम, करीब 2012 में मैंने जब मधुमक्खी पालन का व्यवसाय शुरू किया तो मेरे पास उस समय 200 मधुमक्खी के बॉक्स थे और उनसे करीब 8 से 10 टन शहद का मैंने उत्पादन लिया था और आज उस समय मैं सिर्फ शहद का उत्पादन ले रहा था और साइंटिफिक बी कीपिंग अपनाने से आज 2022 में करीब मेरे पास 1150 मधुमक्खी के बॉक्स हैं और करीब उससे मैं 45 टन शहद का उत्पादन ले रहा हूं। तो अभी हमारे साथ थे विनय फोगाट जी, अब हमारे साथ हैं उनकी पत्नी प्रीति जी। तो आइए जानते हैं उनसे कि वो अपने पति की कैसे मदद करती हैं, कैसे सहयोग करती हैं। प्रीति जी, आप हमें बताएं कि आप अपने पति की कैसे सहयोग करती हैं। नमस्कार सभी दर्शकों को, मैं प्रीति मलिकपुर झज्जर हरियाणा से। मैं अपने पति की ऑनलाइन जो ऑर्डर आते हैं वहाँ से लेकर जो भी डिस्पैच तक का होता है सभी में उनकी हेल्प करती हूँ। जब भी विनय जी कहीं बाहर जाते हैं तो मैं पीछे से सारा काम मैं ही संभालती हूँ। कैसे ऑर्डर लेना है, कब इसको डिस्पैच करना है, वो सारा काम मेरा ही होता है।
आज हम मलिकपुर गांव में हैं जहां पर एक शहद उत्पादक हैं मैनपाल जी। आइए उनसे जानते हैं कि शहद का उत्पादन कैसे करते हैं। मैनपाल जी बताइए इसके बारे में। नमस्कार जी सभी को। शहद हम फूल के साथ भागते हैं, हरियाणा, पंजाब, कश्मीर, यूपी, राजस्थान, तो समय समय पर शहद निकलता है। फूलों के साथ भागना है हर स्टेट में। जैसे मधुमक्खी पालन स्टार्ट करना चाहिए नवंबर से सरसों का सीज़न होता है। एक पेटी हमने 4,000 रुपये की ली, तो 4,000 रुपये फरवरी तक सरसों में ही कीमत पूरी हो जाएगी आपकी। फिर आप फूल के साथ भागते हो, जिस स्टेट में भी जाओ फूल मिलेगा, वो आपकी बचत है। और एक बॉक्स से 4 बॉक्स तक हो जाते हैं मक्खियों के। ये इनको फूल उपलब्ध कराते रहोगे तो ये अंडा लार्वा मतलब अंडा एगलिंग करती रहेगी। अगर फूल नहीं है तो ये ख़त्म हो जाएगा। इसलिए एक स्थान पर तो ये मधुमक्खी पालन किया नहीं जाता। और हम पोलन के लिए भागते हैं एक से दूसरी जगह। पोलन ये ज़रूरी है, पोलन के बिना ये अंडे देना बंद कर देगी। शहद की जगह जैसे फीड कराते हैं चीनी की, तो चीनी की फीड में इनका पेट तो भर जाता है, अंडा लार्वा तो नहीं होता न। तो इसलिए एक मक्खी की उम्र लगभग 2 महीना मान लो। तो 2 महीने में अंडा बंद है तो 2 महीने में कोई 1 महीने की है, कोई 20 दिन की वो गुजर जाएगी, नई पैदावार बंद हो जाएगी, बॉक्स खत्म हो जाएगा। सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसी के साथ बता दें कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब कार्यक्रम में दिखाते हैं आपको हमारा सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। हमारे देश के किसानों की उन्नति हो, उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो, वो आर्थिक रूप से सशक्त हो सकें, इसके लिए सरकार द्वारा कई अहम कदम उठाए गए हैं और उन्हीं अहम कदमों में से एक है राष्ट्रीय कृषि बाजार। अब ये राष्ट्रीय कृषि बाजार है क्या, हमारे किसान इससे कैसे जुड़ सकते हैं, क्या फायदा पहुंचाता है ये बाजार हमारे किसानों को, आइए जानते हैं हमारे सेगमेंट में। ई-नाम के जरिए आप घर बैठे न केवल एपीएमसी से जुड़ी किसी भी मंडी में चल रहा भाव मालूम कर सकते हैं, बल्कि अपनी फसल का सौदा कर सकते हैं और घर बैठे समय पर बिकी हुई फसल का भुगतान भी पा सकते हैं। ई-नाम दरअसल कोई समानांतर मार्केटिंग संरचना नहीं है, बल्कि ये मंडियों का ही राष्ट्रीय नेटवर्क बनाने का एक साधन है, जिसे ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकता है। पुरानी मंडी व्यवस्था में किसान सिर्फ मंडी में ही फसल बेच सकता था, लेकिन ई-नाम के माध्यम से वो मंडी के बाहर भी फसल बेचने के लिए आजाद है। ई-नाम मुख्य रूप से एक राष्ट्र एक बाजार की अवधारणा पर आधारित है। इसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के जरिए एक निवेश के साथ बनाया गया है और इसके लिए विकसित सॉफ्टवेयर सभी मंडियों के लिए उपलब्ध है।
ऐसी मंडियां जो राज्य मंडी अधिनियम के नियमों के अनुरूप राष्ट्रीय नेटवर्क में शामिल होने के लिए सहमत हों। अगर किसी किसान को स्थानीय मंडी में बेहतर भाव नहीं मिल रहे हैं, तो वो दूसरी मंडी का रुख कर सकता है। यहाँ तक कि वो अपने राज्य के बाहर भी फसल बेच सकता है। शुरुआत में सिर्फ 21 मंडियों को ही इसमें शामिल किया गया था और सिर्फ चुनिंदा फसलों की ही बिक्री होती थी, लेकिन आज 18 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की 1000 मंडियां इसमें शामिल हो चुकी हैं, जहां 175 फसलों को खरीदा और बेचा जा सकता है। 31 जनवरी तक के आंकड़े बताते हैं कि इनाम पर 1,72,70,000 किसान, 2,13,844 व्यापारी, 1,02,068 कमीशन एजेंट और 2,050 FPO जुड़े हैं। किसानों के लिए इनाम पर मुख्य रूप से 4 फायदे हैं। पहला, इस पोर्टल पर कारोबार में पारदर्शिता दिखाई देती है और किसानों को बेहतर भाव की संभावना बढ़ती है। पारदर्शिता का मतलब ये हुआ कि किसानों के साथ धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाती है। दूसरा फायदा ये है कि अन्नदाता की पहुंच ज्यादा मंडियों और व्यापारियों तक सीधे हो गई है। तीसरे, मंडियों में आवक और भाव की तुरंत जानकारी मिल जाती है। और चौथा, भुगतान बहुत जल्दी हो जाता है और पैसा सीधे किसान के खाते में जाता है। तो अगर आप भी सुविधा का फायदा उठाना चाहते हैं तो ई-नाम पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं है। तो ये था हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। उम्मीद है आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आपके लिए जरूर लाभकारी साबित होंगी। एक विशेष जानकारी आप तक पहुंचा दें कि आप हमारा ये कार्यक्रम दोबारा देख सकते हैं YouTube चैनल के जरिए। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को आपको बस स्कैन करना है। साथ ही बता दें, आपको जुड़ना चाहते हैं आप हमारे साथ, ईमेल कीजिए हमें। ईमेल ID है हमारी krishidarshan@gmail.com। साथ ही आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 59A, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। अगले अंक में फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।